वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस ये आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से, आपकी एनर्जीज़ के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट में क्या चल रहा है। और उसके बाद हम इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे जहाँ पे हम आपका फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस है जिन्हें आप ब्लॉकेजेस को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो, और जिस भी चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो वो जल्दी से कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या चीज़ें रोकती हैं एनर्जीज़ को, क्या अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। और अभी हम कलेक्टिवली सैजिटेरियस की एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप इस रीडिंग से 70% रिलेट करो या 100% रिलेट करो, टोटली डिपेंड्स तो इसीलिए किसी अगर पर्टिकुलर मैसेज से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो वेट फॉर योर टर्न। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एस ऑफ कप्स और है 10 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, यू आर दैट पर्सन। पास्ट की आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि मे बी आपकी बचपन की एनर्जी है, मे बी कुछ सालों पहले की एनर्जी है, बट पास्ट की ऐसी एनर्जी है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो अपने रिलेशंस को लेके या फिर अपनी फैमिली को लेके। मे बी यू आर दैट पर्सन जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहा है, हमेशा। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहे हो अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, या फिर बहुत ही पहले से कोई पर्टिकुलर ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील किया हो। तो आपका बहुत ही सेंसिटिव साइड दिख रहा है पास्ट में, बहुत ही सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल, कनेक्टेड टू अदर पीपल, ऐसा वाला साइड दिख रहा है। मे बी आपके पेरेंट्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है और आप वैसे इंसान हो जो फैमिली से बहुत ज़्यादा टच में हमेशा से रहे हो, सो ये है। उसके बाद में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे पास्ट में आपकी डिज़ायर एक ऐसी दिख रही है, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एनवायरनमेंट था जो थोड़ा सा टॉक्सिक था, मे बी स्कूल का एनवायरनमेंट हो सकता है, कॉलेज का एनवायरनमेंट हो सकता है, सिबलिंग्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में एक ऐसा एनवायरनमेंट था जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। मे बी आपने ऐसा फील किया है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, या फिर लोग आपके सामने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, या फिर हमेशा कोई ना कोई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं किसी इन्वायरमेंट में। तो ये लाइफ का आपके वो टाइम है जहाँ पे आपने टॉक्सिसिटी देखी है बहुत ही ज़्यादा, और कॉन्स्टेंटली आपने कोशिश की है इस टॉक्सिसिटी से निकलने की कि मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब ये पास्ट का वो टाइम दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ये सोचा है कि मुझे बस इस जगह से निकलना है, चाहे वो एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे आपको बुली किया गया हो, चाहे वो ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट हो। तो कॉन्स्टेंटली आपकी इच्छा जो पास्ट में रही है कि मुझे इस स्पेस से निकलना है, मुझे इस जगह से निकलना है, बाहर जाना है, तो ये एक डिज़ायर दिख रही है टॉक्सिसिटी से निकलने की। बट एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे हो अपनी एजुकेशन में या फिर करियर में, जहाँ पे आपकी इच्छा रही हो कि मुझे सबसे आगे निकलना है, सो येस, दैट्स दैट। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जहाँ पे आपकी मेजर फ्रेंड सर्कल आपका चेंज हुआ है, या फिर आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज दिख रहा है जहाँ पे जो लोग थे आपके आसपास वो काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। मतलब मे बी कोई आपका बचपन का बेस्ट फ्रेंड होगा, बट देन उसके बाद एक टाइम पे उस बेस्ट फ्रेंड से आपका कट ऑफ हो गया, उस सर्कल से आपका कट ऑफ हो गया, फिर आप नए लोगों से मिले, आपने नए दोस्त बनाए, नई फ्रेंडशिप्स की। तो यहाँ पे
काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं ऐसा लग रहा है, और अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में रहे हो आप, अलग अलग टाइप के सर्कल में आप रहे हो। इन सम केसेस मे बी यू आर दैट पर्सन जो अलग अलग शहर में रहा है, बट आपका इन्वायरमेंट काफ़ी बार ट्रांसफॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है। बट एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपने आपकी लाइफ का ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपने एक मेजर मूव ऑन किया है, किसी चीज़ से मूव ऑन किया है। ये भी हो सकता है कि आपने अगेन शहर बदला हो अपना, कोई मेजर आपने करियर में चेंज किया हो, मेजर कोई रिलेशनशिप में चेंज किया हो। 8 ऑफ कप्स, निकल गए हम किसी जगह से जो कि जिस जगह पे हम बहुत टाइम से थे, और उसके बाद में आप एक अच्छी जगह पे आए हो, हैप्पी प्लेस पे आए हो। सो यहाँ पे अगेन ये बहुत ही ज़्यादा स्विच ऑफ एनर्जीज दिख रहा है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी है। देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो रहा हो जिससे आपका बहुत ही सॉलिड कनेक्शन रहा हो। बट ये दोनों कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए आए हैं और आपकी पार्टनरशिप के लिए आए हैं। आपने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सैजिटेरियस। कोई ऐसा कनेक्शन जिसके लिए आप, जो बहुत ही इंटेंस था, मे बी आपकी तरफ से और इस पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंटेंस था। मे बी ये कनेक्शन अभी भी आपकी लाइफ में हो, बट दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने रियल लव को एक्सपीरियंस किया है, रियल रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है, रियल कमिटमेंट को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे भी आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप दिख रहे हो, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड है वो निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। तो एक मेजर कनेक्शन है पास्ट में जो हमें दिख रहा है। सैजिटेरियस, आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। मे बी आप फायर साइन हैं तो फायर भी यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कप्स दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में, जो ये बताते हैं कि मे बी ऊपर से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान नज़र आते हो, मे बी ऊपर से आप बहुत ज़्यादा फायरी नज़र आते हो, बट डीप डाउन आप एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हो जो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाता है। उसके बाद में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे लाइफ में एक बार आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिली हो या फिर पर्सनल लाइफ में मिली हो, लाइक ये अपॉर्चुनिटी किसी बहुत ही शानदार जॉब की हो, या फिर कोई प्रपोज कर रहा है आपको शादी के लिए, बिकॉज पेंटिकल है जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। बट इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने में आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील किया है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो आई डोंट नो आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि नहीं, बट ये क्योंकि आपके पास्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है तो मे बी आपने ग्रैब कर लिया होगा, तभी आपकी पास्ट की ये एनर्जी यहाँ पे आई है। पर आपने कोई डिसीजन लिया था पास्ट में, कोई ऑफर आपको मिला था, उस टाइम पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे थे, बट देन आई थिंक आपने वो ऑफर ले लिया था। सो ओके, उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ का वैसा पीरियड दिख रहा है। अब मैं फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगी, और मैंने सारे साइंस में ये चीज़ बोली है, स्पेशली जब मैं 6 साइंस कर चुकी थी उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि जब भी हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं किसी भी साइन की, आप रैंडमली कोई भी वीडियो पिक कर लो, अभी कोई भी वीडियो पिक कर लो, 3 ऑफ सॉर्ट्स पास्ट में आता ही आता है। ये हर्ट बताता है, ये पेन बताता है, कोई टफ टाइम से हम गुजरे, किसी डार्कनेस से हम गुजरे। और ये वाली सीरीज़ करके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम सबकी लाइफ कितनी एक जैसी है। हम सब ने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, हम सब ने उस स्ट्रगल से नेविगेट किया है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास्ट में कुछ परेशानियां आई हैं, पास्ट में ये हुआ वो हुआ, या अभी कुछ मसले चल रहे हैं लाइफ में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक ये ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस ही होता है कि लाइफ में मुश्किलें आती हैं, वो हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, हम उन मुश्किलों से निकलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में सडनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग गई। आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज़ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट जा रही हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट गई हैं। यहाँ पर आपने हार्ट ब्रेक फील किया है, किसी टाइप का फेलियर आपने फील किया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। और यही शायद से एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होने लग गए, आप यूनिवर्स के करीब आए, गॉड के करीब आए,
और आपने यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपकी शुरू की है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स है यहाँ पे। आप लिटरली यूनिवर्स को समन कर रहे हो, आप यूनिवर्स को बुला रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और बहुत ज़्यादा पेन में हो। और 8 ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कि सडनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग गई थी जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। और इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट कम्युनिकेशन का दिख रहा है मुझे, कि किसी ने कुछ बोला है, किसी से कुछ बहस हुई है, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसके कारण आपने ये टफ टाइम पास्ट में एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स है और 6 ऑफ कप्स है, बट देन यहाँ पे अगेन एक कनेक्शन दिख रहा है। आई डोंट नो ये कनेक्शन सेम कनेक्शन है जो यहाँ दिख रहा था, या फिर अगेन आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही अच्छा दोस्त आया, या फिर एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आया जिसके साथ में आपने बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो मे बी आप टफ टाइम में थे तब इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, या फिर ये टोटली अलग एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, जहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है या बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। आपके पास में कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट किया है, जिसने आपको अच्छा रास्ता दिखाया है लाइफ में, जिसने आपको बेटर फील करवाया है लाइफ में। तो ये एक और मेजर कनेक्शन आया। अब 6 ऑफ कप्स है, तो 6 ऑफ कप्स कोई सिबलिंग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट पास्ट में इस पर्सन के रहने की वजह से आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है सैजिटेरियस। उसके बाद में 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। पास्ट में आपने कुछ अचीव किया है, पास्ट में आपने कुछ सॉलिड अचीव किया है, जिसकी वजह से आप एम्परर की एनर्जी में आ गए अचानक से। ये कितना बड़ा स्विच हुआ है लाइफ में आपके पास्ट में। 6 ऑफ वांड्स किसी चीज़ में जीत बताता है कि आप जीत गए, आप सक्सेसफुल हो गए किसी चीज़ में। बहुत सारे लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं और आपकी सक्सेस को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप एक ऐसा टाइम दिख रहा है पास्ट का जहाँ पर आप लोगों में फेमस थे, मे बी सब लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, मे बी आपके ऑफिस में, आपके रिलेटिव में, मतलब कुछ ना कुछ आप सक्सेसफुल हुए थे और इस सक्सेस ने आपको द एम्परर बनाया है। ये आपकी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे अचानक से आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए अपनी लाइफ को लेके। मे बी आपके हाथ में कोई बड़ा पावर आया, जैसे लोगों की हेल्प करने का पावर, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का पावर, बट ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे सैजिटेरियस मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, यू नो। और आपके हाथ में वो पावर भी था। मे बी यू आर दैट पर्सन जो फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लगा, अपने परिवार के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अपने परिवार को सपोर्ट करने लग गया, या फिर ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल भी हो सकती है जहाँ पे आप लोगों को मैनेज कर रहे हो। सो किसी टाइप का पावर आपके हाथ में लगा पास्ट में। सो सुंदर सी एनर्जी है पास्ट की। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सैजिटेरियस, प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं। Okay, universe, please show us very clearly. Please show us very clearly कि सैजिटेरियस के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। वैसे तो आपको पता ही होगा आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, बट हम एक डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आए कि आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल। अभी आपकी प्रेजेंट में जो लाइफ चल रही है, मुझे लग रहा है कि एक चीज़ जिसकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, वो चीज़ है एक पीसफुल लाइफ को क्रिएट करना, जिस लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, जिस लाइफ में ज़्यादा मच नहीं है जिस लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। इवन दो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स बड़े हैं काफ़ी। अभी आपके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं कि मुझे अपने लिए घर बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मे बी मुझे बच्चे चाहिए, मुझे शादी करनी है।
3 ऑफ पेंटिकल ये डिज़ायर बताता है आपकी कि आपका यू हैव योर आइज इज़ ऑन द प्राइज, कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्रिएट करना है। तो अभी आप लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपकी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं और उस ड्रीम्स की तरफ आप देख भी रहे हो, उस ड्रीम को आप क्रिएट भी करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी कुछ लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया 3 ऑफ पेंटिकल से, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल ये बताते हैं कि किसी चीज़ का फाउंडेशन आप ऑलरेडी रख चुके हो। तो मे बी आप किसी ऐसे करियर में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने की इच्छा है, मे बी यू आर बिल्डिंग अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, आप अपनी ज़िंदगी को बनाते हुए दिख रहे हो और आपने ये शुरू कर दिया है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये भी बताते कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि लाइफ में पीस बना रहे। तो मे बी आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो अभी जहाँ पे आपको पीसफुल फील नहीं होता है, जहाँ पे क्योंकि पास्ट में यहाँ पे देखा है हमने आपकी लाइफ में ऐसी बातें हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं। तो मे बी एक डिज़ायर है पीस बना के रखने की, मतलब कि एक अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड्स का बताऊं तो ऐसा है कि मुझे अपने काम से काम रखना है। ऐसे फेजेस आते हैं ना हमारे, मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे खुद पे फोकस करना है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे द मून की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस की है। ओ माय गॉड, ये कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो शायद आपको भी पता नहीं हो, और ये यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ का, जो मुझे आपके लिए समझाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ के किसी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, मतलब लाइफ का कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए या फिर लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके लिए रिलेशनशिप है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे अपना पार्टनर मिलेगा या नहीं, या फिर जो करंट पार्टनर है उसके साथ मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, उसको लेके काफ़ी फॉगीनेस है। तो फ्यूचर की तरफ जब देखते हो तो डार्कनेस दिखती है थोड़ी, क्योंकि दिख नहीं रहा है कि होने क्या वाला है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये एस्पेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये एक द मून बताता है कि अनसर्टन है आप, बट स्टिल आप द मून की साइड में द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन बताता है यूनिवर्स के साथ में और अपने इंट्यूशन के साथ में। इवन दो मैट्रिक्स के लेवल पे देखें, पर्सनल लेवल पे देखें, तो आपको दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर में क्या है, पर आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इसका ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा ये होगा कि फॉर से बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। अब कोहरे में 1 किलोमीटर दूर 100 कदम दूर क्या है वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि कोहरा बहुत है। बट उस कोहरे में जब आप एक स्टेप लेते हो तो आपको दूसरी स्टेप दिख जाती है, दूसरा स्टेप लेते हो तो आपको तीसरा स्टेप दिख जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इवन दो आप 100 कदम की दूरी पे क्या है ये देख नहीं पा रहे हो, पर आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कि अब कौन सा कदम उठाना है, फिर दूसरा कदम उठा लोगे तो तीसरा कदम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं आपके लाइफ के किसी ऐसे एस्पेक्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है, क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों कार्ड का दूसरा मीनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, नो मैटर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होती है और वो फेमिनिन एनर्जी होती है मैनिफेस्टेशन की और क्रिएशन की। अगर आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो या फिर आप में कोई टैलेंट है, जैसे वीडियो बनाने का टैलेंट, सिंगिंग का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, तो आप उसको यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मतलब फेमिनिन एनर्जी होता है और जब हम एक्शन लेते तो वो मैस्कुलिन एनर्जी होता है। तो मे बी आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, बट यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करोगे, अफर्मेशंस बोलोगे, जर्नलिंग करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, तो ये जो दिख नहीं रहा है फ्यूचर, इसको आप अपने हाथों से क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो ये करंट की अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आई लव दिस एनर्जी फॉर यू।
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया, ये आपका हार्ड वर्क बताता है। ये है वो मैस्कुलिन एनर्जी जो हम एक्शन लेके करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने ऑलरेडी फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया है, बट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। बहुत ही प्यारा कार्ड है। मे बी आपके करियर के लिए, आपके खुद के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किस एस्पेक्ट के लिए आया मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे इस पर्सन को देखो, ये अपना सिंहासन बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना थ्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये आधा थ्रोन ऑलरेडी बना चुका है, आधा बाकी है। ये सिंहासन बना रहा है, आधा सिंहासन बन चुका है और आधा बाकी है, थ्रोन जिसपे कि एम्परर बैठते हैं। तो ये आपका हार्डवर्क दिखा रहा है कि ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्किल्ड हैं और आप आधे रास्ते आ चुके हैं, आपने काफ़ी कुछ इसमें कर लिया है, थोड़ा और काम बाकी है, थोड़ी और मेहनत बाकी है, उसके बाद आप इस गोल को अचीव कर लोगे। और ये जो गोल है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो अपने इस पर्टिकुलर गोल को लेके जिस पे आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो। इसको करंट में आपकी ये एनर्जी दिख रही है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस चीज़ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे, क्योंकि जो मेजर काम है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। कुछ लोग के लिए हीलिंग होगा, अपनी हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, करियर होगा, पर्सनल लाइफ होगी, कुछ भी होगा। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आप कई बार ऐसे स्टेज पे रहे हो जहाँ पे आपको लगा है कि गोल आप इसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस गोल को अपने मन के बहुत ज़्यादा अपने प्रेजेंट में करीब रखा हुआ है, बट आपको डर लगता है कि कोई आपसे ये चीज़ छीन ना ले या फिर कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इवन दो आप इस पर मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, बट एक थोड़ा सा फियर भी है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। तो डरने की बात नहीं है, पर आपकी करंट एनर्जीज़ में थोड़ा सा डर दिख रहा है, तो इससे बस नेविगेट करने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद में यहाँ पे द एम्प्रेस है और 8 ऑफ पेंटिकल है। एम्प्रेस और 8 ऑफ पेंटिकल आना बहुत ही अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। आप समझ लो कि कोई ऐसा इंसान जिसकी किस्मत अभी बहुत अच्छी है, और अगर उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी है तो वो थोड़े भी एफर्ट लगाएगा तो उसके काम जल्दी बन जाएंगे। अब ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज़ में इस एनर्जी को ऐसा बोल सकते हैं कि किस्मत अच्छी है, लक अच्छा है, बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए कुछ भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एम्प्रेस है। एम्प्रेस एक क्रिएशन की प्रोसेस होती है, क्रिएशन नहीं होता है। जैसे एम्प्रेस को बहुत सारी डेक्स में प्रेग्नेंट बताते हैं कि एम्प्रेस प्रेग्नेंट है। उसको प्रेग्नेंट क्यों बताते हैं? क्योंकि एम्प्रेस ने अपने बेबी को डिलीवर नहीं किया है, बेबी वूम में ग्रो कर रहा है, राइट। तो एम्प्रेस सक्सेस नहीं होता है, बट सक्सेस पे पहुंचने वाले हैं वो चीज़ होती है। गेटिंग मी? वो क्रिएशन होता है। जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अभी आपका मैनिफेस्टेशन आया नहीं है, बट आपका मैनिफेस्टेशन बन रहा है, तो वैसी एनर्जी एम्प्रेस होती है। तो आप एक बहुत ही लाइफ के फर्टाइल ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे खड़े हो के आप काफ़ी सारी नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेजेंट में आपके पास में कोई ऑफ़र दिख रहा है। आई थिंक कोई ऑफ़र एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई ऑफ़र बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये ऑफ़र स्टेबिलिटी का ऑफ़र है। अगेन पेंटिकल्स हैं, यहाँ पेंटिकल है, यहाँ पेंटिकल है, यहाँ पेंटिकल है। सैजिटेरियस, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबल होना चाहते हो, चाहे वो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप की हो कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, या फिर चाहे वो स्टेबिलिटी जो आप सीख कर रहे हो वो आपके करियर की हो कि मुझे एटलीस्ट इतने महीने के इतने पैसे कमाने हैं कुछ भी करके, वो स्टेबिलिटी आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो और आप खुद भी इस पे एफर्ट लगा रहे हो। बट करंट में आपको कुछ ऑफ़र भी मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा फर्दर इस चीज़ को स्टेबल करने में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी का ऑफ़र होता है। तो यहाँ पे आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कोई करियर का प्रपोजल मिल सकता है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। देयर इज़ ऑल्सो चांस कि आपकी लाइफ में कोई एम्प्रेस हो, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो खुद एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है और वो आपको कुछ ऑफर दे। देयर इज़ हाई चांस, ओके।
उसके बाद में यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स के कंजंक्शन में ये दोनों कार्ड आए हैं। गॉड आपको कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, प्रेजेंट में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपके पास में हेल्प है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो या कोई आपकी हेल्प कर रहा है आप किसी की हेल्प कर रहे हो प्रेजेंट में या कोई आपकी हेल्प कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखें तो एक इंसान है जिसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है, एक इंसान है जो इस इंसान को देख के सोच रहा है ओ माय गॉड ये इंसान कितना सैड है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ये इंसान खुद अबंडेंट है और यहाँ पे ये इंसान है जो सैड है और उसको दिख नहीं रहा है कि उसके पास में हेल्प आ रही है। तो अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है तो किसी यूनिवर्स किसी पर्सन के फॉर्म में आपके पास हेल्प भेज रहे हैं, किसी सैडनेस से निकलने के लिए और किसी डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए। और अगर आप उस पोजीशन में हो जहाँ पे आप खुद अबंडेंट हो तो मे बी आप किसी की हेल्प करोगे किसी सैडनेस से निकलने के लिए। तो प्रेजेंट में और ये सिनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही है, इसीलिए आपकी रीडिंग में आई है। ये कनेक्शन जो है अब ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो, इट्स लाइक कि दो लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। एक इंसान अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है तो वो दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, तो हेल्प इज़ इन योर लाइफ। उसके बाद में 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस, पहले तो मैं सबसे पहले ठीक है जस्टिस है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है अपनी लाइफ में करंट में। बट यहाँ पे एक हायर पर्सपेक्टिव से इन दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो हमें ये बताती है कि आपको कभी कभी लगता है कि मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं उसका फल मुझे उतनी जल्दी मिल नहीं रहा है। मैं ऑलरेडी यूनिवर्स मैंने अपनी साइड से ट्राई कर लिया, यूनिवर्स मैंने अपनी साइड से मेहनत कर ली है, इसका रिजल्ट कब मिलेगा। अब करंट में आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होते हुए दिख रही है। आई थिंक ये पॉजिटिविटी आप ऑलरेडी फील कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में, जहाँ पे लाइफ आपकी बैलेंस में आ रही है, चीज़ें आपके फेवर में मूव करना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जस्टिस आपको ऑलरेडी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इन दोनों कार्ड से दिखता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे एफर्ट लगाया है, दिल से एफर्ट लगाया, दिल से किसी चीज़ के लिए प्रे किया है और अभी तक वो चीज़ आपके लिए हो नहीं रही थी तो अब होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये होते हुए दिख रहा है ऑलरेडी। ओवरऑल देखें ये चारों कार्ड्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, जहाँ पे क्योंकि द मून है, द मून फियर क्रिएट कर सकता है। मे बी कभी कभी आपको डर लगता हो, कभी कभी आप अनसर्टन होते हो क्या होने वाला है मेरे लाइफ के इस एस्पेक्ट में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फियर है यहाँ पे। बट उसके अलावा चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अच्छी तरीके से मूव कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग देखा आपकी लाइफ में ना इमोशंस पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। पास्ट में आपकी लाइफ में इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। जब हमने आपके पास्ट के बारे में डिस्कस किया था, जब हम आपके प्रेजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे पेंटिकल्स ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप, बट प्रेजेंट पे थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हो। इस एनर्जी शिफ्ट का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका फोकस करियर पे हो या स्टेबिलिटी पे हो। अब आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। यू कांट बी इमोशनल फूल एनी मोर, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ज़िंदगी को बनाने का टाइम आ गया है, ना कि इमोशंस में बह के गलत डिसीजंस लेने का टाइम है। तो इसीलिए शायद से प्रेजेंट में हमने इमोशंस कम देखे थे, बट इमोशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आप फिर से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो। किंग ऑफ कप्स है एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, पर इस इमोशंस को बहुत ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहा है। सैजिटेरियस के मन में क्या चल रहा है सैजिटेरियस को पता है, मे बी आसपास वाले लोगों को पता भी नहीं है कि सैजिटेरियस कितने इमोशनल हो रहे हैं। मे बी आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, बट आसपास के किसी भी इंसान को पता नहीं है कि आप अंदर से कितने ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स है वो इस कप से पानी को नीचे गिरा रहा है। इसके कप में पानी है, ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब किंग ऑफ कप से ये बैठा हुआ पूरे पानी के अंदर बैठा हुआ है, वाटर दिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत सारे इमोशंस के बीच में बैठा हुआ है, पर जो इमोशन इसकी कप में था, जो
जो इमोशन कप में था वो कप को नीचे गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है किंग ऑफ कप्स इस कप को नीचे क्यों गिरा रहा है? क्योंकि वो अभी इमोशंस को अपने फील नहीं करना चाहता है, इमोशंस में बहना नहीं चाहता है, इमोशंस को होल्ड नहीं करना चाहता है। तो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट में आप कोशिश कर रहे हो कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल ना रहो, या फिर आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लो लाइफ में। मुझे अपने इमोशंस को फील नहीं करना है, दिस एंड दैट। और ये इमोशंस रिलेटेड है उन लोगों से जिनसे आप पास्ट से कनेक्टेड हो, जैसे आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, उनको लेके आप मन में तो बहुत ही इमोशनल हो बट आप वो इमोशंस को फील नहीं करना चाह रहे हो। तो प्रेजेंट में ये चीज़ दिख रही है। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम आपका फ्यूचर डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में क्या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फ्यूचर की छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वैसे इसमें भी बड़ी बड़ी चीज़ें आ सकती हैं बट लेट्स सी ये डेक हमें आपके फ्यूचर के बारे में क्या बताती है। यूनिवर्स शो अस वेरी 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 क्लियरली। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड है 7 की एनर्जी है। सो फ्यूचर में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जो आप फ्यूचर में लोगे। आप मुझे कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो एंड सरप्राइजिंगली इस डिसीज़न के बारे में आप ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हो। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है बट आप एक मेजर स्टेप लोगे अपने फ्यूचर में और आप जो स्टेप ले रहे हो उसके बारे में आप बहुत सारे लोगों को बताओगे नहीं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, आप हाइड करके रख रहे हो लोगों से कि मैं अपनी लाइफ में ये बड़ा स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग दिख रही है। उसके बाद में द हायरोफेंट दिख रहा है और नाइट ऑफ वांस दिख रहा है। फ्यूचर में अभी देखो, मैंने पास्ट में भी आपको एम्परर की एनर्जी में देखा था। फ्यूचर में आपकी एनर्जी द हायरोफेंट की है, मतलब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रहे हो फ्यूचर में। या तो कोई आपकी ऐसी जॉब लगी है जहाँ पे आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, या तो आपको ऐसी कोई पावरफुल पोजीशन मिली है जहाँ पे आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। क्या आप कोई टीचर हो? अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप टीचर बन चुके हो फ्यूचर में। अगर आप कोच बनना चाहते हो तो आप कोच बन चुके हो। अगर आप मेंटोर बनना चाहते हो तो आप मेंटोर बन चुके हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ करना सिखा रहे हो। फ्यूचर में ऐसी जगह पे लोगों को ज्ञान दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, एकेडमिक्स का नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज, आई डोंट नो बट आप एक ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे फ्यूचर में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और इस जगह पे पहुँच रहे हो आप जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। इन सम केसेस आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, किसी कॉलेज को ज्वाइन करें फर्दर एजुकेशन के लिए फ्यूचर में। उसके बाद में 2 ऑफ वांस की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव होना बताती है। तो मे बी आप शहर चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो फ्यूचर में, अपने घर को छोड़ के बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो, कोई ना कोई अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप कहीं जा रहे हो। ये एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि आप अपने ऑफिस को चेंज कर रहे हो तो एनवायरनमेंट आपका बदला है, क्योंकि आप नए एनवायरनमेंट में दिख रहे हो, आप नई टेरिटरी में दिख रहे हो। मे बी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड आप शादी करके अपने ससुराल जा रहे हो। आई डोंट नो बट आप एक नई टेरिटरी में दिख रहे हो एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट, यू आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। तो नया एनवायरनमेंट है, नई टेरिटरी है, नया ऑफिस एनवायरनमेंट हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि ये फ्यूचर कब तक का है। तो फ्यूचर ऐसा है कि मैंने इंटेंशन रखा है 6, 7, 8 महीने का। फ्यूचर में हम मेजर टर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ऐसे टाइम फ्रेम में नहीं रख सकती हूँ कि आपके लिए कब होगा, बट मैक्स 1 साल हम सोच सकते हैं, 6, 7, 8 महीने या 1 साल, आई डोंट नो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और चैरिट की एनर्जी है। चैरिट की एनर्जी अगेन डिसीजन मेकिंग को बता रही है। तो डिसीजन, आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसीजन लिया आपने, फिर आप किसी रास्ते पे निकल गए,
आपको नया एनवायरनमेंट मिला और नया एक्सपोजर मिला। ये मेन चीज़ आपके फ्यूचर में अभी तक मुझे आपकी छोटी छोटी एनर्जीज़ में दिखी हैं। दूसरी डेक लेंगे, उससे और समझने की कोशिश करेंगे। द चैरियट है, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, डिसाइड कर लिया आपने कि मुझे किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, मे बी यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट। द वर्ल्ड की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। आपको पता है प्रेजेंट में यहाँ पे मून आया था और हाई प्रीस्टेस आई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लॉस्ट हो और अनसर्टन हो। तो फ्यूचर में ये चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। मून की एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक जिस लाइफ के एस्पेक्ट में आप अनसर्टन थे वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई है। तो फ्यूचर में ये चीज़ होगी कि जहाँ पे डार्कनेस थी, जो अनसर्टेनिटी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, आप उससे बाहर निकलोगे। उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द फूल की एनर्जी है। अगेन न्यू बिगनिंग दिख रही है, आप एक्साइटेड दिख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर इन्जॉइंग योर जर्नी। सो काफ़ी कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है। एक आप बार बार मुझे जाते हुए दिख रहे हो कहीं पे। मैं 8 ऑफ कप्स देख रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो। नाइट ऑफ वांस देख रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो। द चैरियट देख रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो। द फूल देख रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो। तो क्या फ्यूचर में मेन चीज़ छोटी छोटी एनर्जीज में समझ में आई है। एक तो आप डिसाइड, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड्स से निकल के आप द फूल में जा रहे हो, मतलब डिसीजन ले रहे हो आप। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी फ्यूचर में। 2 तो अगर आप 2 देख रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, अपने पाथ को चूज़ कर रहे हो और उस पाथ पे आप चल रहे हो सैजिटेरियस। और क्या मेन टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं फ्यूचर के, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। ओके, क्या मेजर इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है फ्यूचर में सैजिटेरियस की लाइफ में। सबसे पहले है डेथ। डेथ कार्ड एक और साइन के लिए आया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जेमिनाइज के लिए आया था। आई थिंक डेथ कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेथ कार्ड यहाँ पे आपके फ्यूचर में इसीलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो चुकी होंगी फ्यूचर में। लाइक आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी अपीयरेंस, आप जैसे बातें करते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फॉर श्योर आप अपनी लाइफ के ऐसे जगह पे स्टैंड करो सैजिटेरियस जहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये डेथ क्या रिप्रेजेंट, अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताऊँ, अगर साधारण भाषा में आपको बताऊँ तो क्या होगा, ये होगा कि आपके लाइफ का सारा एस्पेक्ट चेंज होगा। आपने कुछ लोगों को देखा है कि अचानक से उन लोगों की लाइफ में एक ही साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है। घर भी खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मे बी जॉब लग जाती है, शादी भी कर लेते हैं, यू नो। तो आप ऐसे आपने किसी को ऐसे देखा है कि आप किसी से 1 साल बाद मिल रहे हो और उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका है और आप सोच रहे हो हे भगवान, इसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं है। एग्जैक्टली वो एनर्जी आपकी दिख रही है सैजिटेरियस। काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, काफ़ी सारा लेटिंग गो है, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, अलग दिखने ही अलग लगेगी कि कोई दूर से अगर आपको देख रहा है, ओ सैजिटेरियस की लाइफ कितनी चेंज हो गई है यार, ऐसी वाली फीलिंग है। उसके बाद में 5 ऑफ पेंटिकल है। एक चीज़ है जिससे आप बाहर निकलोगे, वो है आइसोलेशन। तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग हर्मिट मोड में हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे हार्ट टू हार्ट डिस्कशन हो सके। मे बी आप आइसोलेटेड फील करते हो, मे बी आप अकेलापन फील करते हो, आपको ये लगता है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कहीं जाना है तो कोई मेरे साथ में जाने के लिए नहीं है। अगर ये इंसान आप हो तो आपकी लाइफ में आप इस आइसोलेशन के पीरियड से बाहर निकलोगे। मे बी आप ज़्यादा सोशलाइज करने लग जाओगे, मे बी आपकी लाइफ में फ्रेंड्स होंगे, मे बी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर होगा। तो ये चीज़ और चेंज हो रही है जहाँ पे आप एक हार्डशिप से, एक हार्श एनवायरनमेंट से, अकेलेपन से बाहर निकलोगे। उसके बाद में द एम्परर की एनर्जी सी, मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हो यहाँ पे हायरोफेंट देख के, और मैंने आपको कहा था कि काफ़ी, इवन दो एम्परर मैंने आपके पास्ट में देखा है, बट ये एनर्जी भी मुझे एम्परर की तरह दिख रही है। अगेन आप अथॉरिटी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हो, यू नो। तो आप बहुत ही एक पावरफुल, यहाँ पे फादरहुड भी लिखा हुआ है, तो मे बी इफ़ यू वांट टू बी अ फादर तो मे बी
आप पिता बन जाएं, साउंड सो कूल। तो कॉन्फिडेंस है, अथॉरिटी है। उसके बाद में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक बहुत ही मेजर हीलिंग लाइफ में आते हुए बताती है, शांति और हार्मनी आते हुए बताती है। शांति है और हार्मनी है, पीस है, कोई कियोस नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कोई भसड़ नहीं है लाइफ में। दिस वर्ड इज़ रियली वेरी बैड। जब भी मैं ये वर्ड को यूज़ करती हूँ मुझे इंस्टेंट रिग्रेट होता है। तो इस वर्ड को हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो कियोस को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और उसके बाद में आप निकल रहे हो लाइफ के अपने सबसे बड़े हार्ट ब्रेक से बाहर। तो आई थिंक ये जो हीलिंग आ रही है ये भी आपके हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की वजह से इतना पीस आ रहा है, इतनी शांति आ रही है आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ लुकिंग गुड सैजिटेरियस। अब इन सारी एनर्जीज़ को क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत ही प्यारी चीज़ें देखी हैं आपके फ्यूचर में, बट इन चीज़ों को ब्लॉक क्या कर सकता है, क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या कोई सजेशन है यूनिवर्स के, क्या कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए सैजिटेरियस। लेट्स सी। फ्रेंडलीनेस। अगर कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट दे रहा है, अगर कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, अगर कोई अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, तो उसको बिल्ड होने दीजिए। आपकी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंडशिप आते हुए दिख रही है या ऑलरेडी शायद से एग्जिस्ट कर रही है कि ये कनेक्शन आपको बहुत ही समहाउ आगे लेके जाएगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपकी लाइफ में देखी थी कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये जो फ्रेंडशिप है, कोलैबोरेशन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए 2 ऑफ कप्स का। उसके बाद में है फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग, आप ऐसे फूल की तरह ब्लूम हो रहे हो, खिल रहे हो, हार्वेस्ट हो रहे हो, आप अपने फुल पोटेंशियल पे आ रहे हो। फ्लावरिंग, जैसे एक फूल धीरे धीरे करके खिलता है और अपने सबसे खूबसूरती पे पहुंचता है। फ्लावरिंग मतलब आप ऐसे खिल रहे हो, ग्रो कर रहे हो आप, एंड जस्ट कीप ग्रोइंग। आप एकदम अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे कुछ टाइम बाद, विच इज़ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे कोई ब्लॉकेज देख रही थी, मुझे अभी तक कोई ब्लॉकेज नहीं दिखा है। हाँ, यस, ब्लॉकेज हमें दिख गया है। सो यहाँ पे क्लिंगिंग टू पास्ट को पकड़ के मत रखो। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो कर देनी चाहिए। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, जो आपके लाइफ की ग्रोथ में हर्डल बनाती हैं। चाहे वो पास्ट के कुछ बिहेवियर हो, चाहे पास्ट का कोई एडिक्शन हो, चाहे पास्ट का आपका लेजीनेस हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो, कोई फेलियर हो, आपको इसे टोटली पूरे तरीके से इरेज करना है। और जितनी जल्दी आप इसे इरेज करोगे, इससे मूव ऑन करोगे, इवन तो आपके फ्यूचर में ये चीज़ अपने आप होते हुए दिख रही है, बट जितनी जल्दी आप इससे निकलोगे, पास्ट के ओल्ड बिलीफ सिस्टम से निकलोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाएंगी। और उसके बाद है कंडीशनिंग एक बहुत ही अच्छा कार्ड है और मैं इसे आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप अब इस दुनिया के किस कोने में बैठ के देख रहे हो, बट आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जिस इन्वायरमेंट में रह के आप अपने पावर को भूल जाते हो कई बार। मे बी आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, मे बी आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई आपका टैलेंट नहीं समझ पाता है। इस कार्ड के पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये शीप्स हैं, बकरियाँ हैं, और उसके बीच में एक टाइगर हमें दिख रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है ना कि इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये जो बकरियां हैं, ये बकरियां, इन बकरियों को एक बार एक शेर का बच्चा मिला, और इस शेर के बच्चे के पास आसपास कोई पेरेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ये बहुत ही छोटा सा बच्चा था। तो इन बकरियों ने इस शेर को अपने पास में अडॉप्ट कर लिया, अपने पास में रख लिया इसको, शेर को। अब ये शेर बचपन से ही इन बकरियों के बीच में पला बड़ा, और इनको कॉपी करने लग गया, इनके जैसा खाना खाने लग गया, इनके जैसे बिहेव करने लग गया, और इसे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यार मैं तो शेर हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ। क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट के चक्कर में एक ऐसे कंडीशन हो गया कि
ये शेर है ही नहीं, जैसे ये भी बकरी ही है कोई, तो अपने पावर को रियलाइज़ ही नहीं कर पाया। बट जब ये बड़ा हुआ तो एक दिन ये पानी पीने गया किसी नदी में, और उस नदी में इस शेर ने अपनी परछाई देखी और इसे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मैं तो अलग दिखता हूँ, मेरे दांत तो बहुत ही अलग हैं और मैं तो बहुत ही पावरफुल दिखता हूँ। धीरे धीरे करके इसको अपने पावर का रियलाइजेशन होने लगा और इससे समझ में आया कि मैं भेड़ बकरियों से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है, कई बार हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हम अपना पोटेंशियल समझ ही नहीं पाते। मे बी आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे कोई पैशनेट ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। मे बी आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे लोग कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव ही नहीं करना चाहते हैं। मे बी आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे लोग आपको कम समझते हैं या फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी तो यही ज़िंदगी है। तो ये जो कंडीशन आपको किया गया है वहाँ से निकलो और अपने पावर को रियलाइज़ करो। आप एक ऐसे इंसान हो सैजिटेरियस जो रीडिंग के इस पॉइंट तक आया है। अगर आप एंड तक आए हो, हर कोई एंड तक नहीं आता है रीडिंग में, ओके। अगर आप इस पॉइंट तक आए हो तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप कुछ महान करने के लिए बने हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए बने हो। और बट आप कभी कभी ये भूल जाते हो कि आपके गोल्स कितने, पर्पस आपका कितना ज़्यादा बड़ा है, या गोल्स कितने बड़े हैं, या फिर कितनी आप एक ग्रेट ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो क्यों आपके इन्वायरमेंट की वजह से। अब मुझे नहीं पता आपका इन्वायरमेंट आपको किस तरीके से कंडीशन कर रहा है, बट ये रियलाइज़ करो कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो और कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कितने ज़्यादा यूनिक हो। अपनी पावर को रियलाइज़ करो, सो ये है। सो ब्यूटीफुल था ना। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स और आपको क्या बोलना चाहते हैं सैजिटेरियस। और अगर आप रीडिंग के इस पॉइंट तक आए हैं तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट बाकी के जो सैजिटेरियस हैं वो इस रीडिंग तक पहुंच सके। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी 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 क्लियरली क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है सैजिटेरियस की इस जर्नी के लिए है। ट्रांसफॉर्मेशन, राइट अवे ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ओ माय गॉड, माय ईयर स्टार्टेड रिंगिंग, मेरे कान में रिंगिंग की आवाज़ आने लगी और ये बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है। डेथ से भी ट्रांसफॉर्मेशन पता चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से भी ट्रांसफॉर्मेशन पता चल रहा है। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे है कि थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। यूनिवर्स आपको ये देखो, ये थ्रोन है जिस पे आप बैठे हुए हो, ये थ्रोन ही बनाने की कोशिश कर रहे थे ना लाइफ में, जो आधा बन चुका था प्रेजेंट में, और इस थ्रोन पे आप बैठे हुए हो अपने फुल पावर में। यूनिवर्स इज टेलिंग यू इस कार्ड से कि आपकी लाइफ बहुत सारे लेवल्स पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, सेल्यूलर लेवल्स पे। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, माइंडसेट आपका सब कुछ बदल रहा है एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। द ग्रेट गैदरिंग ये बताता है कि आप द ग्रेट गैदरिंग मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, मे बी आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, मे बी किसी डेटी को फॉलो करते हो, मे बी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, बहुत सारे लोग आपकी इस जर्नी को चेरिश कर रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, आप पे प्राउड फील कर रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है सैजिटेरियस। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली हो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।